उन दुर्गुणों के स्थान पर अच्छे गुणों की स्थापना हो रही है। हम सभी खराब से अच्छे बनते जा रहे हैं, ऐसे होना करें। हम सभी मानव से महामानव बनते जा रहे हैं, ऐसा भावना करते हैं। हम सभी नर से नारायण बन रहे हैं, ऐसी भावना करते हुए आइए सभी लोग दोहराएं, ऊंची आवाज में सभी बोलें। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, प्रेरित करें, प्रेरित करें। अब दोनों हाथ गोदी में रखें, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, गोदी में दोनों हाथ, दोनों हथेली नीचे ऊपर करके, हाँ कमर सीधी। आप सभी गायत्री मंत्र बोलने जा रहे हैं और गायत्री मंत्र बोलते समय रीढ़ की जो हड्डी है वह सीधा हो तो उसका विशेष लाभ मिलता है, विशेष लाभ मिलता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। गायत्री महामंत्र इसमें कितने लोगों को याद है? हाथ उठाएं। नहीं याद है? एक दो लोगों को याद है, लेकिन फिर आप दोनों हाथ जोड़ें, आपको गायत्री मंत्र याद कराते हैं। दोनों हाथ जोड़ें फिर से, हाँ बोले सभी। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार फिर बोले। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार पुनः बोले। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब तो कुछ याद हुआ होगा। आइए एक साथ एक स्वर में इसको लयबद्ध करके दोहराते हैं। आइए साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार और। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अभी हम सभी लोगों ने बैठकर ध्यान से के माध्यम से गायत्री मंत्र को पढ़ा। और जब ध्यान कहते हैं ना मानसिक तनाव, आज हर आदमी मानसिक तनाव से जीवन जी रहा, गुजर रहा है। टेंशन 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 टेंशन। उस टेंशन को दूर करने के लिए एक ही उपाय है, हमारे ऋषि ने बताया, जिसका नाम है ध्यान। ध्यान। और जो शारीरिक रोग होते हैं वो खान पान की गड़बड़ी,
क्या खाएं, क्यों खाएं और कैसे खाएं, क्या खाएं, क्यों खाएं और कैसे खाएं, इस बारे में वहां से साहित्य मिलेगा 8 बजे, आप जरूर लीजिएगा। हमारा कमर सीधी हो, गायत्री महामंत्र 5 बार साथ साथ बोलें सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गंगा की गोद भावना करें सभी। हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली, शांति कुंज, शांति कुंज। तो हम निवेदन कर रहे थे आपसे, हल्का फुल्का हम आपको योग बयान कराएंगे, क्योंकि कल विशेष रूप से आपको हम समय देंगे। अभी आज हल्का फुल्का ये जो निरोग जीवन के जो सूत्र हैं वो 2 तरह के हैं, एक ध्यान साधना और दूसरा है योग व्यायाम। योग व्यायाम में ये शरीर जब सुसुप्तावस्था में चली जाती है, जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद ये शरीर शिथिल हो जाती है, अंग अवयव शिथिल पड़ जाते हैं। ऐसी दशा में सुबह जगने के बाद बहुत से लोग बिना नहाए धोए भी योग व्यायाम करते हैं, अच्छी बात है। बहुत जो साधक स्तर के लोग होते हैं वो पूरी तैयारी के साथ नहा धो करके इस योग व्यायाम को करते हैं, मोड़ते हैं, छोड़ते हैं धीरे धीरे करके। इस तरह से ये हल्का फुल्का पैर का ये कर लेते हैं। उसके बाद अपने ही स्थान पर गति योग करते हैं। गति योग, गति योग में क्या है, हल्का फुल्का आपको कराएंगे, बहुत कठिन वाला नहीं कराएंगे, हल्का फुल्का जो हमारे शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा संचालित है, हल्का फुल्का। फिर कल इससे भी कठिन कराएंगे। गति योग में शरीर को गति देते हैं। पहला गति योग 2 फीट तक उठेगा, आगे पीछे होना चाहिए। दूसरा गति योग है अपने पंजों को यथाशक्ति पीछे ले जाने का प्रयास, 30% इसमें से पुट्ठे से छुआ सकते हैं। कैसे? लेकिन सीना तना रहेगा, हाथ आगे पीछे होता रहेगा, सीना तना रहेगा, मुंह बंद रहेगा, नाक से ही सांस लेना होगा। तीसरा, इस घुटने को अपने सामने जितना ला सकेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति 15 मिनट इस क्रिया को 3 फेज में 3 चैप्टर में करता है तो सामान्य व्यायाम हो जाएगा। आपको मालूम हो गया होगा इतने में नोस्ट्रिल तेज चल रही है, हृदय की धड़कन तेज है, फेफड़े की धड़कन तेज, धीरे धीरे रिलैक्स होंगे, धीरे धीरे रिलैक्स होंगे। 1 मिनट लगाएंगे रिलैक्स होने में, और बाईं कलाई को ऐसे दाईं कलाई से पकड़ लेंगे। 1.5 फीट की दूरी दोनों टांगों में ऐसे कर लेंगे। चेहरे पे प्रसन्नता, मुस्कान। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है आसन व्यायाम करते समय अपने चेहरों को बिदकाए रहते हैं। बिदकाने मतलब सही पोस्चर में नहीं रखते, सही पोजीशन में, तो उसका साइड इफेक्ट ही मान के चलना, लाभ नहीं मिलता। और ज़्यादा बिदकाए हैं तो तनाव उल्टा पैदा होता है, जबकि तनाव दूर करने का, क्योंकि प्रसन्नता अपने आप में आधा व्यायाम है। आप गांव घरों में देखना, जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता है, प्रसन्न रहता है, खेती बाड़ी का कार्य करते हुए भी स्वस्थ रहता है, निश्चल रहता है, निष्कपट रहता है, अगर प्रसन्न है। क्यों? जो विष है, जहर है, शारीरिक मानसिक काफी निकलते रहते हैं उसके। आप करें, बड़ा आनंद आएगा। 5 बार तान लें,
अब इसमें सांस वो आंत लंबी होती है, जब ऐसा तानते हैं पानी पी, फिर त्रियक ताड़ासन यूं करके जितना आसानी से बेंड हो, सांस खाली करते हुए। अगर किसी ने 12-15 बार ये कर लिया, 2 मिनट लगता है, तो 3 साल तक का पुराना कब्ज जो पेट में हुड़ करता है, गुड़गुड़ करता है, गैस बनता है, डकार आता है, 3-5 साल वाला तो गायब हो जाएगा। युग निर्माण कैसे होगा? हम बोलेंगे माँ का मस्तक ऊंचा होगा, आप बोलेंगे त्याग और बलिदान से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा, माँ का मस्तक ऊंचा होगा, माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से। आइए ये 18 अध्याय गीता के 18 लाइनों में दोहराते हैं। इसी को पूरी दुनिया स्वीकार करने जा रही है। पूरे विश्व में सभी राष्ट्र मिल करके एक राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, आपको विश्वास हो या ना हो। सभी राष्ट्र मिल करके एक राष्ट्र बनाएंगे, उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। ये पहला नियम है, ये पहला संकल्प। दूसरा बोलिए, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तीसरा बोले, मन को कुविचारों से और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। अगला बोलिए, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अगला बोलिए, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। अगला, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। अगला बोलिए, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। ओम ध्यान शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति व्यक्ति के ऊपर छोड़ना है, कुंड के ऊपर नहीं। आदमी का स्वागत करना है। पवित्रीकरणम। बैठ जाएं सभी लोग अपने स्थान में। पुंडरीकाक्षा पुरातो आचमनम। मनवाड़ी अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किए जाते हैं। प्रत्येक स्वाहा मंत्र के साथ क्रमशः उन अंगों में देव शक्तियां जो निवास करती हैं उन्हें जागृत करने का भाव है।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देशकै वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व भाषामा तर हाम्रो लागि उहाँ यस क्षेत्रको निकै नै धार्मिक र सबैको प्यारो सामाजिक व्यक्तित्व, यस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्व मन्त्री आदरणीय बुवा समान माननीय दीपक बोहराज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई आजको यस महायज्ञको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। को लागि म गायत्री परिवार भैरहवाका अध्यक्ष आदरणीय जगन्नाथ अग्रहरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथै माननीय दीपक बोहराज्यूलाई मञ्चमा गइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देशकै वरिष्ठ राजनीतिक कर्मी, हामी सबैका अभिभावक आदरणीय पूर्व मन्त्री माननीय निरञ्जन थापाज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा पनि स्वागत सम्मान गरिदिनको लागि गायत्री परिवार भैरहवाका अध्यक्ष जगन्नाथ अग्रहरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिकै रूपमा पाल्नुभएका चर्चित युवा, उहाँ पेसाले क्याप्टन हुनुहुन्छ, हामी सबैको सान हुनुहुन्छ, आदरणीय दाई गौरव बोहराज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने उहाँलाई स्वागत सम्मान गरिदिनको लागि गायत्री परिवार भैरहवाका अध्यक्ष जगन्नाथ अग्रहरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी बीच उपस्थित हुनुहुन्छ यस क्षेत्रकै अग्रणी बौद्धिक महिला व्यक्तित्व र उहाँ शैक्षिक जगतदेखि लिएर राजनीति हरेक क्षेत्रमा अव्वल हुनुहुन्छ। हामीलाई आज उहाँको सानिध्य मिलेको छ। यस क्षेत्रकै बौद्धिक व्यक्तित्व आदरणीय स्वाति थापाजीको आगमन रहेको छ। उहाँले पनि आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने उहाँलाई स्वागत सम्मान गरिदिनको लागि गायत्री परिवार भैरहवाका अध्यक्ष जगन्नाथ अग्रहरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस भैरवनगरमा कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रम होस्, म सानैदेखि लागेको र उहाँहरूको अनुसरण गर्दै आएको कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रममा सर्वप्रथम सेवा गर्ने, दान दिने व्यक्तित्वको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। युवा हुनुहुन्छ, दानवीर हुनुहुन्छ आदरणीय दाई अजय सोनीज्यू। उहाँले पनि आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध छ। धार्मिक क्रियाकलापमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने गायत्री परिवारलाई हार्दिक अनुरोध छ। यसै गरी हामीलाई आज अतिथिकै रूपमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यस गायत्री परिवारको महायज्ञको सफलताको क्रममा तपाईहरूको आगमन हामीलाई धेरै नै ऊर्जा प्रदान गर्नेछ भन्दै पुनः म मञ्चको कार्यक्रम आदरणीय गुरुजीहरूलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। महामानव गौतम बुद्ध पनि यहीँ जन्मिनु भएको छ, जसले संसारभरि शान्तिको चाहिँ बत्ती बाल्दिनु भएको छ। त्यस्तो पावन र पवित्र जन्मस्थलको हामी वासी हौँ। धर्मको बारेमा एउटै मात्रै कुरा भनेर म तपाईँहरूसित बिदा लिन चाहन्छु। धर्म भनेको नै सत्यमा आधारित पाप रहित कार्य गर्नेलाई नै धर्म भनिन्छ। हामीलाई पहिलेदेखि नै सिकाए, रामको जन्म हुने बित्तिकै रावणको जन्म भयो, कृष्णको जन्म हुने बित्तिकै त्यस्तै आदि दुर्योधन र आदि शकुनीहरू छँदैछन्। जहिले पनि हामीलाई के सिकायो भने हामीले सत्यको कार्य गर्नुपर्ने र परोपकार गर्नुपर्ने। मैले जहाँ पनि भन्छु एउटा कुरा, एउटाले सोधेछ धर्म के हो? धर्म के हो भन्दाखेरि तल वेदव्यासजी, जसले तपाईँको 18वटा पुराण लेख्नुभयो, अब गीता लेख्नुभयो, महाभारत लेख्नुभयो, सबै लेख्नुभयो। उहाँलाई एउटा पत्रकारले सोधेछ धर्म के हो? वेदव्यासजीले एक शब्दमा भन्नुभएको छ, धर्म भनेको परोपकार गर्नु, पर पीडा नदिनु। यही हो हाम्रो धर्म भनेको। हामी जति पनि शास्त्रमा जति पनि कुरा गरिरहेका छौँ त्यसको सार तत्त्व त्यही आउँछ, परोपकार गर्नु, पर पीडा नदिनु।
यति भन्दै म तपाईँहरूले जुन यो कार्य गर्नुभएको छ, म यहीँ नजिकै बसेको थिएँ। यस्तो त नि ध्वनिहरू कहाँबाट आएको हो, कस्तो भएको हो भने जस्तो लागेको थियो, आउन मन लागिरहेको थियो। र आयोजक साथीले हामीलाई बोलाउनु भयो, मलाई खुसी लाग्यो। म दीपक बोलाजीको तर्फबाट हाम्रो सबै टिमबाट पनि तपाईँहरूलाई एकदम श्रद्धा सुमन दिँदै धार्मिक कार्यप्रति पवित्र भाव राखेर गर्नुभएको छ। यो कार्यप्रति गर्ने सबै साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। अहेडमानो वरुणेरवदरु सर्वं समानयायो प्रमोषिणे ॐ मानो ज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास समासिता भोरे तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वंशो ज्योतिर्वंश स्वाहा सूर्यो वंशो ज्योतिर्वंश स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम ज्योति पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ओम जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। हाँ, अच्छा तस्हादे प्रणाम कर रहे। हाँ, अब इसके बाद गुरु पूजन के लिए देवावाहन के क्रम में गुरु पूजन हेतु श्री पारसनाथ अग्रहरि जी सपत्नी देवमंच के पास पहुंचे। श्रम सिद्ध के देवी महेंद्राणी का यज्ञ स्थल पर आह्वान है। रंग सफेद ओम आदित्यैरास्ना सिंद्राण्या ओषणेषा ओषाशिकर्माय देश्वा ओम इंद्राण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ओम यावां दशामनुमते अस्विना सोनिता बनातु हे देव सविता ऋषि देवता से नित्य पूजित हे वर्ग भववंदन मोक्ति करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता पावन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णानर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत मस्नेम विकृणाः इसमूर्जन्वं सतर्दो स्वाहा ओम सर्वमय पूर्णगं स्वाहा ओम सर्वमय पूर्णगं स्वाहा ओम सर्वमय पूर्ण
सर्वं स्वाहा वसुधारा कारणेश्वरं मां तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा स्तोन्वन्दे दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामिना ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं विदुषरा। जयति जय गायत्री माता आदिशक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करती दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र धन हरती। जयति जय गायत्री माता ब्रह्मरूपिणी प्रणत पालिनी जगत धात्री अम्बे माँ जगत धात्री अम्बे भयहारी जनहितकारी शुक्ला जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता भयहारिणी भवतारिणी अजरानंद राशि माँ अजरानंद राशि अविकारी अग्रहणी अविचल कमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता कामधेनु सच्चिदानंदा जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता सविता जी सरस्वती सती तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता दिग्गज सामर्थ प्रणयिनी कड़व महामहिमे माँ कड़व महामहिमे कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुणगरिमे। जयति जय गायत्री माता स्वाहा स्वधा सची ब्रह्माणी राधा रोरानी राधा रोरानी जय सदरो पावानी कमला कमला यज्ञ पे कुछ कपटी कपूत तब बालक हैं तेरे। जयति जय गायत्री माता स्नेह सनी करुणामयी माता चरण शरण दीजिए माँ चरण शरण दीजिए। बिलख रहे हम शिशु सत तेरे दया दृश्य कीजिए। जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दम दुर्भाव गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारिणी दुष्ट पुष्ट त्राता माँ दुष्ट पुष्ट त्राता सत्मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सत्मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा त्वमेवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। 3 आचमनी जल आरती की थाली में घुमा लें।
पुनः देव मंच तरफ गायत्री माता की तरफ आरती भाव से दिखा दे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां भावमामि देव सवितायाद धातु ओम मेधामे देवी सरस्वती याद धातु ओम मेधामे अश्विनौ देवादतां सरस्रजो। अब रगड़िए दोनों हाथों को और अपने नाक के पास ले जाइए, सूंघिए, बार बार सूंघिए और अपने अपने चेहरे पर लगाएं। यह कि भगवान का क्रीम अपने चेहरे पर लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भस्म धारणम। भस्म निकालने इसमें पात्र से, चम्मच से निकालने। चम्मच में थोड़ा सा घी तो पड़ा ही है, घुमा दीजिए, अंदर कुंड के चिपक जाएगा अपने आप, उसमें निकालने की जरूरत नहीं है, चिपकेगा अपने आप। और उसको अनामिका उंगली में छू ले थोड़ा थोड़ा और अपने अपने 4 अंगों पर लगाएंगे जहाँ जहाँ मंत्र में बताया जाएगा। उन अंगों पर क्रमशः 4 जगह लगाएं। एक बार लिया हुआ कोई 4 जगह लगाएं। ओम त्र्याशं जमदग्नेति ललाटे। मस्तक पर लगाएं। 5100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है इस महायज्ञ में। श्रेष्ठ ने 5100 रुपए ले चल हमें तू है माँ जहाँ तेरा वास हो। ले चल हमें तू है माँ जहाँ तेरा वास हो। सब कुछ दिखाई दे माँ इतना प्रकाश हो। सब कुछ दिखाई दे माँ इतना प्रकाश हो। समझ नहीं आती है माँ कहाँ तेरा वास है। समझ नहीं आती है माँ कहाँ तेरा वास है। जिससे भी पूछो है माँ करे परिहास है। जिससे भी पूछो है माँ करे परिहास है। शांति कुंज धाम की लागी रे लगनों एक तेरे नाम की लागी रे लगनों
गिरे लगनवा एक तेरे नाम की। बोलो गायत्री माता की जय। हाँ, ध्यान देंगे युग संगीत के माध्यम से। आइए हमारे साथ साथ एक बार एक साथ एक स्वर में बोलने की कृपा करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः तमस्य विश्वस्य परं निधानम् एतस्य वेदं च परं च धाम मया तत्त्वं विश्वमनन्तरूपम्। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। माँ गायत्री के दिव्य उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों नन्हे मुन्ने नवनिहाल देश के कर्णधार प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों पुनः आज के इस दूसरे सत्र द्वितीय दिवस के ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है अभिनंदन। बहनों भाइयों कल आपने पावन प्रज्ञा पुराण की कथा के माध्यम से सत्संग की महत्ता को सुनी और मानव जीवन की गरिमा पर थोड़ी सी प्रेरणा ग्रहण किया। आज हम लोग पावन प्रज्ञा पुराण की कथा के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय की कथा सुनेंगे। ये पावन प्रज्ञा पुराण वेदों का सार है। वेद में कही गई बातें, वेद में लिखे गए सूत्र, वेद में लिखे गए श्लोक जो आम लोगों की समझ में शायद नहीं आता, संस्कृत के क्लिष्ट शब्द हैं, ऐसे शब्दों को सरल करके पुराणों की शैली में जिसका ज्ञान पक्ष व्यवहार पक्ष में कैसे उतरे, इसके लिए हमारे ऋषियों ने सरल किया। वेदों के वो गुण ज्ञान जैसे सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोले धर्म का आचरण करें। कैसे करेंगे उसका व्यवहारिक स्वरूप पुराणों के माध्यम से मिलता है। वेदों में बहुत सारे बातें कही गई, सत्य का आचरण करें, सत्य पर चलें, अधर्म न करें, झूठ न बोलें, आदि आदि बहुत सारी बातें कही गई। वो सरल शब्दों में समझ में शायद नहीं आता, इसके लिए पुराणों की रचना की गई। हर काल परिस्थिति अवसर पर अलग अलग मोड़ों पर अलग अलग युग में अलग अलग समय में अलग अलग काल में जैसे समाज की आवश्यकता थी, समाज की स्थिति जिस रूप में रही उस रूप में समाधान भी निकाले गए। कहा गया है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, विज्ञान कहता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जैसी आवश्यकता होती है ईश्वर की प्रेरणा से वैसे आविष्कार होते हुए चले जाते हैं।
आज समय की आवश्यकता है दूर संचार की, आज समय की आवश्यकता है प्रौद्योगिकी की विकास करने की। तो हमारे हाथ में और आपके हाथ में आज एंड्रॉइड फोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, इंटरनेट है, डाटा है और इसके माध्यम से बड़े बड़े काम होते हैं। आज के समय की आवश्यकता है कैलकुलेटर की, कैलकुलेटर आ गया मोबाइल में भी और वैसे भी। आज के समय की आवश्यकता है बिजली, बिजली के बिना आदमी रह नहीं सकता, तो बिजली आ गई। आज के समय की आवश्यकता है तीव्र गति से सुदूर क्षेत्रों में जाया जाए, तो इसके लिए रेलगाड़ी है, बस है। उससे भी बात नहीं बनती, पहाड़ की ऊंचाइयों से समुद्र से लांघना हो तो हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है। समय की जैसी जैसी आवश्यकता हुई वैसे वैसे समाधान निकल करके आए। आज की समय कुछ अलग है। प्राचीन काल में अलग अलग प्रकार की समस्याएं रही, सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर की, कलयुग की, अलग अलग समस्याएं और समाधान भी अलग अलग। उस जमाने में महर्षि वेदव्यास ने समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 18 पुराणों की रचना की। 18 पुराण लिखे गए जो अलग अलग अवतारों का वर्णन करता है। विष्णु पुराण के माध्यम से भगवान विष्णु की महिमा गाई गई, शिव पुराण के माध्यम से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की महिमा का वर्णन है, गरुड़ पुराण के माध्यम से कर्मफल का सिद्धांत बताया जाता है, मत्स्य पुराण के माध्यम से मत्स्य अवतार की बात कही जाती है, कच्छप पुराण के माध्यम से कच्छप अवतार की बातें हैं, 12 अवतार की बातें हैं। अलग अलग अवतारों का वर्णन अलग अलग पुराणों में किया गया। ऐसे ही युग की आवश्यकता के अनुरूप ये पुराण भी बने। त्रेता युग में रामायण की रचना हुई भगवान राम के काल में ही, और द्वापर युग में श्रीमद् भागवत कथा की रचना हुई। और वही रामायण जब संस्कृत से काम नहीं चला तो वर्तमान युग में तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि में नए ढंग से उसकी रचना की। वही रामायण, लेकिन उसके शब्द बदल गए। भाव वही है, विचार वही है, लेकिन शब्दों का चयन अलग है। उन्होंने चौपाई की रचना की, दोहे की रचना की, संस्कृत से हिंदी कर दिया, अवधि में कर दिया। अब बड़े शानदार सुनने में प्रेरक लगते हैं। संस्कृत के रामायण शायद ही कोई याद कर पाए हो, कोई श्लोक को चौपाई शायद ही पढ़ पाते हो, लेकिन तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामायण हर कोई पढ़ता है। ऐसे ही आज की अवधि में, आज के समय में, आज की आवश्यकता के अनुरूप समाधान की आवश्यकता थी, पुराणों की रचना की आवश्यकता थी। इस युग के ऋषि परम पूज्य गुरुदेव, युग दृष्टा परम पूज्य गुरुदेव, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य श्री ने इस युग में पावन प्रज्ञा पुराण की रचना की है। न केवल उन्होंने प्रज्ञा पुराण की रचना की, बल्कि चारों वेदों का भाष्य किया, 108 उपनिषद के भाष्य किए, ब्राह्मण, आरण्यक, स्मृति आदि ग्रंथों का भाष्य किया, साथ ही 18 पुराणों का भी भाष्य किया। 19वां पुराण उन्होंने पावन प्रज्ञा पुराण की कथा रची। छोटे बड़े 3200 से भी अधिक साहित्यों का लेखन किया। गायत्री महाविज्ञान लिखे, षड दर्शन उन्होंने भाष्य किए और अन्य ग्रंथों की रचना की। उन्हीं की कड़ी में पावन प्रज्ञा पुराण की कथा भी परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है, जिसका प्रथम खंड लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण, अध्यात्म दर्शन प्रकरण और अन्य प्रकरण है। दूसरे खंड महामानव खंड है। महामानव कैसे जीवन जिए, उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व से हमें क्या प्रेरणा मिल सकती है, इसका समूचा मार्गदर्शन द्वितीय खंड में दिया गया। तीसरा खंड परिवार खंड है। आज परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, दरारें पड़ रही, भाई भाई में बनता नहीं, बाप बेटे में बनता नहीं, सास बहू के झगड़े आए दिन दिखाई देते हैं। देवरानी जेठानी में कैसे संबंध अच्छे हो, आपस में घर को, परिवार को स्वर्ग कैसे बनाया जाए, घर के लोग मिलजुल कर सहकार से कैसे रहें, इस पर बृहद वर्णन परम पूज्य गुरुदेव ने तृतीय खंड परिवार खंड में दिया है। चतुर्थ खंड संस्कृति खंड है, देव संस्कृति खंड, जिसमें हमारी संस्कृति को उभारा गया है। ये हमारी देव संस्कृति सा प्रथमा संस्कृति और विश्ववारा, विश्व की सर्वप्रथम संस्कृति और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति। ऐसे महान संस्कृति पर हमें गर्व और नाज होना चाहिए। ऐसे महान संस्कृति के बारे में उल्लेख आचार्य श्री ने चतुर्थ खंड के पावन प्रज्ञा पुराण में किया है। आइए
हम पावन प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय के लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण की कथा सुने, उससे पहले पावन प्रज्ञा पुराण आइए अपने हृदय के पट को खोल करके सुने। आओ सुने, हृदय पट खोल, यह पावन प्रज्ञा पुराण युग ऋषि की है ये वाणी। हरे अभिमान करे कल्याण, हरे अभिमान करे कल्याण, कथा यह अति हितकारी है, आइए सुने लगा कल्याण, कथा यह मंगलकारी है। जो बीमारी है आइए सुने लगा कल्याण, कथा यह मंगलकारी है। महागणा में पद्म पुराण सुमति नाशक सुखकारी है, आइए सुने लगा कल्याण, कथा यह मंगलकारी है, कथा यह अति हितकारी है, कथा यह अति शुभकारी है। बोल श्री पावन प्रज्ञा पुराण की जय। तुम विष्णुपदं सदा नारदो ज्ञान चर्चार्थम स्थित्वा वैकुंठ सन्निधौ। लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए और देवर्षि के मूर्धन्य सम्मान से विभूषित हुए। एकमात्र उन्हीं को यह सुविधा प्राप्त थी कि कभी भी बिना किसी रोक टोक विष्णु लोक पहुंचे और भगवान के निकट बैठकर अभिष्ट समय तक प्रत्यक्ष ज्ञान चर्चा करे। यह विशेष सुविधा उन्हें लोक कल्याण को ही आत्म कल्याण मानने की परमार्थ प्रयाणता के कारण मिली। वे समय समय पर भगवान के समीप पहुंचते और सामयिक समस्याओं पर विचार करके तदनुरूप अपना मत बनाते और भावी कार्यक्रम निर्धारित करते। पावन प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय के लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण के प्रथम से लेकर के चतुर्थ श्लोक में कहा गया, क्या कहा गया? देवर्षि नारद इस पावन प्रज्ञा पुराण के एक ऐसे पात्र हैं। वैसे तो हर पुराणों में देवर्षि नारद की कथा आती है। देवर्षि नारद के बिना किसी भी पुराण की कथा अधूरी है। देवर्षि नारद लोक कल्याण की जिज्ञासा के भाव से जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार करते हुए हमेशा परिव्रत्या करते रहते हैं, चलायमान। जिनका ना पत्नी है, ना बच्चे, ना परिवार, वो हमेशा लोक कल्याण के लिए जीवन जीते हैं। नारद एक ऐसे पात्र हैं जिनका लोक कल्याण ही, समाज सेवा ही जीवन का लक्ष्य है। कुछ लोग नारद जी के बारे में मान्यता कुछ और बना लेते हैं। नारद जी के बारे में कई प्रकार की सोच रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं नारद का मतलब लड़ाने झगड़ाने वाला, नारद का मतलब बात को इधर उधर करने वाला, नारद का मतलब गुप्त बातों को भी ना पचा सके, किसी को बता दे ऐसा व्यक्ति नारद। लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन नारद वो नहीं है। भाइयों भाइयों, हमें और आपको समझना होगा, नारद एक परंपरा है। नारद एक ऋषि परंपरा है। चिमटा खड़ताल लिए हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए भक्ति संगीत के माध्यम से जन जागरण का प्रसार विस्तार करने वाले नारद मुनि देवर्षि के सम्मान पाए। नारद ऋषि भी है और देवर्षि भी है, देवता भी है और ऋषि भी है। इसीलिए देव ऋषि, देवाधन ऋषि इति देवर्षि, जिनका नाम है देवर्षि। देवर्षि नारद देवता भी है और ऋषि भी है, ब्रह्मा के मानस पुत्र भी है। इसलिए देवर्षि के सम्मान से विभूषित हुए, जिन्होंने परिवार न बसाया, लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को लगाया और जिनको मार्गदर्शन किया उसे भगवान से मिला दिया, उनका कल्याण कर दिया। ऐसे नारद जी
नारद जी ने हजारों का कल्याण किया, हम किस किस की बात बताएं। नारद जी ने मार्गदर्शन किया था ध्रुव का, नारद जी ने मार्गदर्शन किया था माता पार्वती का, नारद जी ने मार्गदर्शन किया था भक्त प्रहलाद का, और नारद जी ने मार्गदर्शन किया था रावण का भी, और नारद जी ने मार्गदर्शन किया कंस का भी। अरे भाई साहब, राक्षसों का भी मार्गदर्शन, हाँ राक्षसों का भी मार्गदर्शन। नारद जी किसी संप्रदाय विशेष के नहीं थे, नारद जी सबके पास जाते थे, देवताओं के पास भी, असुरों के पास भी, मनुष्यों के पास भी, गंधर्वों के पास भी, यक्षों के पास भी, सबके पास जाते थे और सबको मार्गदर्शन करते थे। हर कोई उन्हें पसंद करता था, कंस भी उनसे परामर्श लेता था। कंस को भी मार्गदर्शन किया। जब देवकी के 8वें गर्भ में आने वाली संतान उनका वध करेगा, आकाशवाणी हुई, कंस घबराया, मारने की कोशिश की, नारद जी ने उन्हें समाधान दिया, कहा इधर से गिनोगे तो भी 8, इधर से गिनोगे तो भी 8, इधर से गिना तो इधर 8, इधर से गिना तो इधर 8, बीच से गिना तो इधर 8 और इधर से गिना तो इधर 8। बोले कोई 8वां नहीं है, सब अपने आप में 8वां है, इसलिए किसी को छोड़ो मत। उनके पाप की घड़ा को और भी भरवा दिया और भगवान के हाथों उनको मरवा कर उनको भी भगवान के चरणों में सद्गति दिलाई। तो नारद जी ने कंस का भी मार्गदर्शन किया, सबका मार्गदर्शन किया, उन्होंने ध्रुव का भी मार्गदर्शन किया। कैसे मार्गदर्शन किया? एक बार की बात है, ध्रुव बालक था, छोटा सा बालक अपने पिता की गोदी में बैठने का रट लगाए हुए थे। उनके पिता ने दूसरे वाले पुत्र को अपने गोदी में बैठा रखा था। एक समय में एक बच्चा ही गोदी बैठ सकता है, दूसरा नहीं। उन्होंने दूसरे को गोदी में बैठाया, सौतेला भाई को। सौतेला भाई के बैठने से ध्रुव ने कहा मैं भी बैठूंगा पिता की गोदी में, नहीं बैठ पाया। उस समय दूसरी माँ का प्रभाव था राजा के ऊपर और दूसरी माँ के प्रभाव की वजह से राजा उन्हें गोदी में नहीं ले पाए किसी कारणवश। ध्रुव बहुत जिद करने लगा, हट करने लगा कि मैं गोदी में बैठूंगा, पिताश्री की गोदी में बैठूंगा, पिता महाराज की गोदी में बैठूंगा, जिद करने लगे। उनकी माँ ने बहुत समझाया कि बेटा वो राजा है, राजा जिसको चाहे बैठाए, जिद नहीं करते। बच्चा नहीं माना। बालहट, 3 हट बड़े प्रसिद्ध हैं, बालहट, नारी हट, राजा हट। 3 हट दुनिया में बड़े जबरदस्त है, इनके आगे कोई जीत नहीं पाता। बच्चों को जब हट करने लग जाए तो आप समझा नहीं सकते जब तक पूर्ति न कर दे। हाँ, बच्चा यदि गाड़ी मांगे तो उन्हें खिलौना वाला डुप्लीकेट प्लास्टिक की गाड़ी वाले दे सकते हैं, उनके मन बहलाने के लिए कुछ और दे सकते हैं, लेकिन देना तो पड़ेगा। बालहट है, नहीं माना। कौन नहीं माना? ध्रुव। उतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा क्या बात है भाई, किस बात के लिए इतना धमा चौकड़ी हो रही है, किस बात के लिए बालक तूफान मचा रहा है, क्या बात है बेटा हमको बताओ। ध्रुव ने कहा पिताश्री की गद्दी में बैठना चाहता हूँ, गोदी में, गद्दी में नहीं गोदी में, गोदी में बैठना चाहता हूँ और मुझे पिताश्री गोदी में स्थान दे नहीं रहे और मैं बैठना चाहता हूँ, बैठ के रहूंगा। नारद जी ने समझाया, उनकी बात भी वो नहीं माना। तो नारद जी ने एक बात कही, गजब की। नारद जी ने कहा बेटा ये संसारी पिता है और संसारी पिता की गोद में बैठने वाले व्यक्ति को एक दिन उतरना ही पड़ता है। तुम इस पिता की गोदी में क्यों बैठना चाहते हो, जिनकी गोद में बैठने के बाद उतरना तय है। आज पिता है, कल नहीं रहेंगे, आज राजगद्दी है, कल किसी और के पास चली जाएगी। इस पिता की गोदी में बैठ के तो क्या करेगा? तुम उस पिता की गोदी में बैठ जिन्हें दुनिया परम पिता परमात्मा कहती है। परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठने के बाद कभी उतरना नहीं पड़ता, वो स्थायी है। ऐसे गोदी में क्यों नहीं बैठना चाहता? ध्रुव को देवर्षि की बात अच्छी लगी, उनकी बात उनको जच गई। उन्होंने कहा अच्छा परम पिता भी होता है कोई, उनके गोदी से कभी उतरना नहीं पड़ता? नारद जी ने कहा हाँ उतरना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तब तो मैं परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठूंगा, उपाय बताइए कैसे बैठ सकता हूँ। नारद जी ने उपाय बता दी। उन्होंने कहा मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का रोज जप करना पड़ेगा और तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या कैसे होती है, मंत्र कैसे जपा जाता है? उन्होंने मंत्र दिया और कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप कर और तपस्या करना पड़ेगा जंगल में जाके। 5 साल का छोटा सा बालक तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। जंगल कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ों में भटकते रहे। पैर में छाले पड़ गए, घिस गए, कांटे चुभे, कंकड़ पत्थर लगा, तपस्या करते रहे। आज भी पावन प्रज्ञा पुराण की कथा का वो पात्र है। भगवान विष्णु के लोग जाते हैं और भगवान विष्णु के पास पहुंचकर समाधान मांगते हैं। वैसे तो और किसी को भगवान विष्णु के लोग जाने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन भगवान के पास जाने की स्वतंत्रता उन्हें होती है जो भगवान का काम करते हैं, जो भगवान की व्यवस्था में सहयोग करते हैं, भगवान के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, इस दुनिया को अच्छा बनाते हैं। भगवान ने सृष्टि बनाई, दुनिया बनाई, और इस दुनिया को और अच्छा बनाने रखने के लिए, भगवान की बनाई हुई सृष्टि को बेहतर चलाने के लिए जो सहयोग करते हैं, जैसे किसान के खेत को माली रखवाली करे, देखभाल करे, उसे सींचे, बढ़ाए, तो माली की भूमिका में इंसान कार्य करे, भगवान का माली बन जाए और भगवान की बनाई दुनिया को अच्छा बनाने के लिए कदम बढ़ाए, तो उनका भी सम्मान होता है और उन्हें भगवान भी अपने वैकुंठ धाम में आने की छूट देते हैं। नारद जी को भी छूट दिया, हर कोई नहीं जा सकता, पात्र व्यक्ति ही पात्र जगह पर पहुंच सकता है। अभी आपको यहाँ के मुख्यमंत्री से मिलना हो, राष्ट्रपति से मिलना हो, हर कोई नहीं मिल सकता। मिलने के लिए भी पात्रता चाहिए, उस लेवल के काम लेकर के जाइए, योजना बना करके ले जाइए और अपना वो दिखाइए, उद्देश्य लिखित पेपर की आप क्या चाहते हैं, तब आपको जाकर के स्वीकृति मिलेगी। हाँ भाई, आदमी काम का है, कुछ बड़ा करना चाहता है, इनको मिलने दिया जाए, परामर्श देने दिया जाए, आपको एंट्री मिल जाएगी। ऐसे ही नारद जी बड़े उद्देश्य लेकर के चलते हैं, इसलिए नारद जी को भगवान विष्णु के धाम जाने की स्वतंत्रता मिल जाती है। बहनों भाइयों, परमार्थ के कार्य करना भी, श्रेष्ठ कार्य करना भी भगवान को मिलने जैसा है। एक बार प्रतिमा ने पगडंडी से पूछा, मंदिर के प्रतिमा ने, मूर्ति ने पगडंडी से अर्थात रास्ते से पूछा, हे देवी, आपके ऊपर होकर के अनेकों लोग रोज हमारा दर्शन करने के लिए आते हैं, आप कितना कष्ट उठाती हो, कितना तप करती हो, लोग आपको रौंदते हुए जाते हैं, कोई कूड़ा फैलाता है, कोई कुछ करता है, फिर भी आप बड़े सहनशील हो, रोज दर्शन कराती हो। पगडंडी ने बड़ी शानदार जवाब दिया। पगडंडी ने प्रतिमा से कहा, हे देवी, भक्त को भगवान से मिलाना भी भगवान से मिलने के बराबर तो है, हमारा इसमें क्या उपकार है, हम ही तो भगवान से मिल रहे हैं इसी बहाने। प्रतिमा मुस्कुराई, उन्होंने कहा, वाह, क्या आपके सोच और भाव है, तुम्हारे भाव ने ही तुम्हें भगवान से मिला दिया। बहनों भाइयों, ऐसे ही नारद जी का काम है। नारद जी भगवान को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन औरों को भगवान से मिलाने का काम करते हैं, इसलिए वो भी भगवान तक पहुंच जाते हैं। जिनका जीवन गीत है, औरों के हित जीना, औरों के हित मरना, जो जीवन भर यही करते रहे। बहुत शानदार भाव है कवि के, औरों के हित जीना, औरों के हित मरना। हम और आप अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए खाते हैं, लेकिन जो परमार्थ का भाव रखता है, समाज सेवा का भाव रखता है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक ग्रहण करता है, यज्ञ करता है। हम भी ऐसे कुछ कर जाएं जैसे नारद जी ने किया। नारद जी क्या करते हैं, औरों के हित जीते हैं, औरों के हित मरते हैं, जिनका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। ऐसे नारद जी के बारे में क्या कहना, आइए कवि के भाव आत्मसात करें। कवि ने बड़े शानदार भाव भी हुए। जिया स्वयं के लिए नहीं, जो औरों के हित मरना सीखा, दुखियारी पीड़ित मानवता दे के जिसका अंतस सीखा, बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया, गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ वह, गिरजा घर की
इंसान बन गया। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है। औरों के हित जो जीता है। ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा ही भरते अपना ताप। जो किसी को देख सह ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप। वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। जिसने जग के मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया, परिव्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व पहचान लिया। जिसने जग के मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया, परिव्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व पहचान लिया। उस आत्मा का सौभाग्य अटल, वही प्रभु की परिणीता है। वह आत्मा का सौभाग्य अटल, वही प्रभु की परिणीता है। जिसके हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अग्रस्थानमा आई सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु र साथै सो सम्मान प्रदान गरिदिनको लागि म गायत्री परिवार भएर उहाँका अध्यक्ष आदरणीय जगन्नाथ अग्रहारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आज हामी बीच राम जानकी मन्दिर जनकपुर धाम मठियानी गुठीका मठाधीश आदरणीय व्यक्तित्व श्री रविन्द्र दास वैष्णवज्यू तथा संविधान सभा सदस्य माननीय कमलेश्वरपुरी गोस्वामीज्यू, अत्यन्त धार्मिक व्यक्तित्व, हामी सबैको अभिभावक, दुवैजना धर्मप्रेमी, हाम्रो प्रेरणाको स्रोत, हाम्रो शक्तिको स्रोत, दुवैजना विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरूलाई अग्रस्थानमा आई सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गायत्री माताको जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम चन्दनस्य मातुर्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हरिदास की कथा सुनी। आगे नारद जी की जिज्ञासा को जानकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवर्षि आप तो हमारे मन की बात कर रहे हैं। समय की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रसंग पर चर्चा होना और
निर्धारण को व्यापक किया जाना आवश्यक है। आगे के श्लोक में कहते हैं, अधुनास्ते हि सर्वत्र अनास्था क्रम परंपरा अदूरदर्शिताग्रस्ता जना विस्मृत्य गौरवम् अचिंत चिंतना जाता अयोग्याचरणास्तथा हलता रोग शोकार्ति कलह क्लेश नासजम। इन दिनों सर्वत्र अनास्था का दौर है और दूरदर्शिता ग्रस्त हो जाने से लोग मानवीय गरिमा को भूल गए हैं, अचिंत चिंतन और अनुपयुक्त आचरण में संलग्न हो रहे हैं। अतः रोग शोक कलह भय और विनाश का वातावरण बन रहा है। भीषण विभीषिका निरंतर धरती के अस्तित्व तक को चुनौती दे रही है। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इन दिनों लोग अनास्था के दौर से गुजर रहे हैं। लोग आस्तिक नहीं है, नास्तिक होते हुए जा रहे हैं। आस्था कहीं है नहीं, ईश्वर विश्वास कहीं पर है नहीं। दिखता तो है कि ये बड़े भगत जी हैं, तिलक लगाए हैं, पीले कपड़े भी पहन रखे हैं, भगवा धारण किए हुए हैं, लेकिन आस्तिकता लोगों से चली गई। लोगों पर से आस्तिकता हटता जा रहा है, अनास्था का दौर चल रहा है। आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, अनास्था चल रहा है। अदूरदर्शिता ग्रस्त हो गए, दूरदर्शी दृष्टिकोण है नहीं, थोड़े दूर की बात सोचते हैं, ज्यादा दूर की सोच नहीं पाते। जैसे एक कविता छोटा सा बचपन में पढ़ाया जाता था, आपने भी पढ़ा होगा, मुर्गी मारी खून बहाया अंडा एक न उसने पाया। छोटी सी कहानी पढ़ते हैं आप लोग, बचपन में हम लोग पढ़े थे। अर्थात एक व्यक्ति था जो अंडा खाने का शौक रखता था। मुर्गी ने अंडा 2-4 दिए होंगे, उनके मन में लगा कि मुझे और चाहिए बहुत सारा, और चाहत में उन्होंने मुर्गी के पेट को फाड़ डाला और पेट फट गया तो ना अंडा मिलता न मुर्गी मिलती, हो तो मर गई बेचारी। ऐसे ही आज का व्यक्ति है, दूरदर्शी दृष्टिकोण है नहीं, थोड़ी देर में सब कुछ पाने की सोचता है, थोड़ी देर में लखपति बन जाना चाहता है, थोड़ी देर में करोड़पति बन जाना चाहता है, कमाना कुछ न पड़े। आज का नवयुवक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने माता पिता को मूर्ख समझता है। वो समझता है कि मैं ही बुद्धिमान हूँ, मेरे माता पिता तो बस गरीबी में जीते हैं, साधारण जीवन जीते हैं, मैं बड़ा बुद्धिमान पढ़ा लिखा हूँ, IIT कॉलेज से पढ़ करके आया हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ, MBBS करके आया हूँ, मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ और बड़ा आदमी बन सकता हूँ। क्या करेगा भैया? तो डॉक्टर बना हूँ, बड़ी बड़ी फीस लूंगा, लोगों को लूटूंगा, लोगों को बड़े महंगे महंगे दवाई लिखूंगा, मेडिकल स्टोर से भी हमारी मिली भगत होगी, उन्हीं का दवाई लिखूंगा, लोग वहीं पर जाएंगे, उधर से कमीशन मिलेगा। आदमी बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनना चाहता है, हर व्यक्ति बेईमानी करना चाहता है, पढ़ लिख के वकील बन गए, वकालत कर रहे हैं, झूठ को सच, सच को झूठ में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किया पढ़ लिख कर? बोले झूठ बोला, खूब पैसा कमाया, बड़ा आदमी बनना चाहता है। बहनों भाई हो, ये दूरदर्शी दृष्टिकोण नहीं है। दूरदर्शी दृष्टिकोण तो वो है जिसमें फायदा भी हो और कोई नुकसान ना हो, कर्म फल के बंधन में न बंधे। आज का व्यक्ति इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद पुल बनाता है और पुल बहुत जल्दी टूट जाता है। क्यों? सीमेंट कम लगाया। कहाँ गया सीमेंट? खा गया। सीमेंट खा जाता है, गिट्टी खा जाता है, सरिया और छड़ को खा जाता है, पुल कमजोर बन जाता है। क्या किया? बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन दूरदर्शी दृष्टिकोण नहीं रहा। दूर की सोचता तो पाप की गठरी बांध करके भगवान के घर नहीं जाता। इसके लिए आवश्यक है दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाएं। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, है नारद, आज का आदमी अचिंत चिंतन कर रहा है, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहा है, और जो सोचना चाहिए वो सोचता नहीं है। इसलिए जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कहा गया है, सच्चिंतन से सत्कर्म, सत्कर्म से सद्गति, और दुष्चिंतन से दुष्कर्म, और दुष्कर्म से, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग बोलिए, दुष्कर्म से दुर्गति। इसलिए भगवान विष्णु नारद जी को कहते हैं, नारद, आज लोग इसी चिंतन की वजह से अनुपयुक्त आचरण में संलग्न हो रहे हैं, और इसी के कारण रोग
सो कलह है और विनाश का वातावरण बन रहा है। इसी कारण व्यक्ति आज रोग शोक से ग्रसित है, कलह क्लेश बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, कर्म फल के चक्कर में फंस रहे हैं और नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। पहले रोग कहा दिया, रोग शोक से ग्रसित है। आज का व्यक्ति शायद ही कोई मिले जो एकदम स्वस्थ हो 100%। आज हर व्यक्ति बीमार है। क्यों? जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है, जैसा जीवनचर्या नहीं होना चाहिए वैसे जी रहा है। रात को 12 बजे सोता है, सुबह सो करके 8-9 बजे उठता है। बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? पहले जमाने के आदमी 8 बजे 9 बजे सो जाते थे और सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में, और नहा धो करके जब ध्यान करते थे, चलते फिरते थे, शरीर स्वस्थ रहता था। प्राणवायु बहती थी सुबह सुबह हिमालय से आने वाली, प्राण को धारण करके व्यक्ति प्राणवान बन जाता था। लेकिन आज सूर्योदय के दर्शन बहुत कम को होता है। कुछ ही लोग होंगे जो सूर्य नारायण का दर्शन सुबह सुबह कर पाते होंगे, उदीयमान सूर्य का। तो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। खाने पीने में जो खाना चाहिए वो खाता नहीं। हरी सब्जी, फल, तरकारी जिससे सेहत हमारी बनती है, इसे छोड़कर मसाले मिर्ची में व्यक्ति भाग रहा है। चटोरी जीभ के लिप्सा को पूर्ति करने के लिए आज हमारे भारतीय नेपाली जो व्यंजन है हिंदू धर्म के, बहुत शानदार सात्विक सुपाच्य अन्न, इसे छोड़कर व्यक्ति तामसी भोजन ग्रहण कर रहा है। कोई मांस खा रहा है, कोई नशा व्यसन कर रहा है, मसाले मिर्च तले भुने चीज खा रहा है और व्यक्ति अस्वस्थ हो रहा है। तो आज नाना प्रकार की बीमारियां हैं। डायबिटीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर है, किसी को टीवी है, तो किसी को कुछ, किसी को कुछ। ये हमारे स्वास्थ्य को भी चौपट कर रहा है। आज विदेशी आइटम खा रहे हैं, कोई बर्गर खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, तो कोई चाउमीन खा रहा है, कोई मैगी खा रहा है। और छोटे छोटे बच्चे जाने क्या क्या सीख गए हैं, आइसक्रीम वगैरह, दुनिया भर के बिस्किट वगैरह, और ये सेहत को बिगाड़ रहा है। थोड़ा घुमा लाए बाहर, हवा में टहलाए, गर्मी लग रही होगी। बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, पावन प्रज्ञा पुराण की जय। देवियों, भाइयों, भगवान विष्णु ने नारद जी को समाधान दिया और कहा, हे नारद, आज मनुष्य नास्तिकता के दौर से गुजर रहा है। आज व्यक्ति आस्तिक दिखाई नहीं देता, नास्तिक हो गया है, अदूरदर्शिता को अपना लिया है। अचिंत चिंतन के कारण व्यक्ति के सोचने का ढंग बदल गया है। दिखता भर आस्तिक है लेकिन वो आस्तिक है नहीं। एक छोटा सा उदाहरण, एक बार की बात है, भगवान शंकर, शिव और माता पार्वती बैठे थे। हाँ, सामने बैठ के डिस्टर्ब न करें प्लीज, थोड़ा साइड ले जाएं। बच्चे को घर भिजवाएं। देखिए छोटे छोटे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। पीछे खेलने दीजिए, पीछे खेलेंगे, दौड़ भाग करेंगे, डिस्टर्ब होता है सबको। बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय। एक बार की बात है, भगवान शिव, शंकर और माता पार्वती बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, आपके भक्त इतने आपके पूजा पाठ कर रहे हैं, इतने आपकी उपासना कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, फल फूल चढ़ा रहे हैं, गंगा मैया के दर्शन के लिए आ रहे हैं, मंदिर में आपकी मन्नतें कर रहे हैं, और आप जाते क्यों नहीं उन्हें आशीर्वाद देने, दर्शन लेने? भक्तों को आशीर्वाद दीजिए, मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम नहीं जानते, ये मेरे भक्त नहीं है। माता पार्वती ने आश्चर्य भरी निगाहों से देखा। उन्होंने कहा, हे देव, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ, ये आपका भक्त है, फल लेके आया है, कोई नारियल चढ़ा रहा है, कोई लड्डू चढ़ा रहा है, कोई केले सेव चढ़ा रहे हैं, कोई पैसा चढ़ा रहा है, सब आपकी पूजा कर रहे हैं, भक्त है। तो आप कहते हैं कि ये भक्त नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा, ये मेरे भक्त नहीं है, ये भक्त है। माता पार्वती को भगवान शिव की बात समझ में नहीं आई। भगवान शिव ने कहा, चलो मैं तुम्हें वही जाकर के दिखाता हूँ। भगवान शिव कोढ़ी का रूप धारण किए और माता पार्वती एक सुंदरी युवती का रूप धारण किए, और दोनों आए गंगा नदी के किनारे बैठ गए, जहाँ मंदिर था उसके पास आकर के बैठ गए। अब माता पार्वती सुंदर रूपवती नारी का रूप धारण की कोढ़ी की सेवा कर रहे हैं, कोढ़ी पति देव। बहुत सारे दर्शनार्थी आए, दर्शन किया।
दर्शनार्थियों ने किसी ने उस ओर देखा नहीं, अरे कोढ़ी है कौन देखता है इधर, अपने भगवान में गए, गंगा जल लिए, चढ़ा के चले गए पूजा करके। एक भक्त आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, हर कोई आते गए जाते गए। किसी ने देख कर कहा, अरे इतनी सुंदर नारी होकर के कोढ़ी के पास क्या कर रही है, चल हमारे साथ, तुम्हें कोठी मिलेंगे, कार मिलेंगे, बंगले मिलेंगे। किसी ने प्रलोभन दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने अनदेखा किया, सब जाते हुए चले गए। माता पार्वती को कुछ लोगों पर गुस्सा आया, बोले बड़े भक्त दिखते हैं लेकिन मन के साफ नहीं है, बड़े दुष्ट लगते हैं, चलिए भोलेनाथ अब यहाँ नहीं टिकते, अब हम टिक नहीं सकते, चलिए वापस अपने लोक में धाम में जाने की इच्छा व्यक्त किया। भगवान शंकर ने कहा, देवी थोड़ी देर ठहरो तो सही, अभी और आ रहा है असली वाला भक्त। थोड़ी देर बाद एक और भक्त आया, उस भक्त ने उसकी मरहम पट्टी की, कोढ़ी की मरहम पट्टी किया, दवाई लगाया, उसके बाद फल फूल तो उसे खाने के लिए दिया, कुछ रुपये पैसे भी दिए और कहा, हे देवी कुछ सहायता की और आवश्यकता भविष्य में लगे तो आपका सेवक, आपका भक्त आपकी मदद आगे भी करता रहेगा, आप निसंकोच हमें बताएं, हम आपकी सेवा आगे भी करेंगे। अभी तो दर्शन करके हम वापस जा रहे हैं, लेकिन जब आवश्यकता हो आप हमें पुकारिएगा, सहायता के लिए हम साथ खड़े होंगे। और जाने लग गए। अब जब वापस जाने लगे तो भगवान शंकर असली रूप में प्रकट हो गए, माता पार्वती असली रूप में आई और उन्होंने कहा, भक्त कहाँ जा रहा है, वापस मुड़, जिसके पास तो जा रहा है वो तो तुम्हारे सामने खड़ा है। और उन्हें आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, और वरदान देकर के वहां से अंतर्धान हो गए दोनों। वहां जाकर के भगवान शंकर ने माता पार्वती को समझाया और कहा, देख लिया आपके असली भक्त कौन थे। तो भगवान शंकर ने के कहने पर माता पार्वती ने कहा, हाँ देव अब समझ में आ गया। इन दिनों अनास्था का दौर चल रहा है, आस्तिक बहुत कम है, नास्तिक ज्यादा लोग हैं। और इस नास्तिकता के दौर में लोग आस्तिकता का स्वांग तो रचते हैं लेकिन है नास्तिक। इस हजारों की भीड़ में एक सच्चा भक्त निकला, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, वैसे तो मेरे हजारों भक्त है, हजारों में कोई एक सच्चा भक्त होता है, ऐसे ही इस दुनिया में होता है। बहनों भाइयों, इस कथा से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान का सच्चा भक्त होना चाहिए। इन दिनों नास्तिक भी है और आस्तिक भी है। दो चीजें आप जानते ही हैं, आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं और हर घड़ी श्रेष्ठ कार्य करते हैं, कभी गलत नहीं करते। हर जगह भगवान व्याप्त है, कण कण में, जर्रे जर्रे में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसा मानकर व्यक्ति कुछ भी गलती नहीं करता, उल्टा सीधा व्यवहार नहीं करता, उसे कहते हैं आस्तिक। और दूसरा वो होता है जो भगवान की सत्ता पर विश्वास नहीं करता, वो कहता है कि दुनिया ऐसे ही चल रही, कोई भगवान नहीं है, नो गॉड नो सोल, कोई भगवान नहीं इस दुनिया में, खाओ पियो मौज करो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है, शक्ति है, दुनिया उसके पीछे चलती है। वो अपने शक्ति पर गर्व करते हैं और नास्तिकता का स्वांग रचते हैं। आज भी ऐसे नास्तिक बहुत है, लेकिन आस्तिक भी ठीक है और नास्तिकता भी कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता उस पर वो विश्वास नहीं करते, उनकी पहुंच, उनकी बुद्धि वही तक सीमित है, इसलिए वो नहीं मानते। लेकिन एक तीसरे वाले हैं जो आस्तिकता का स्वांग तो रचते हैं लेकिन अंदर से वो आस्तिक है नहीं, ऐसे व्यक्ति को प्रच्छन्न नास्तिक कहा गया है। प्रच्छन्न नास्तिक, ऐसे प्रच्छन्न नास्तिक बड़े खतरे में रहते हैं, क्योंकि दिखावा कुछ करते हैं और काम कुछ करते हैं। भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की कभी मानते नहीं। ऐसे लोगों के लिए कवि ने बहुत शानदार भाव दिए। क्या कहा? छापा तिलक लगाने वाले, तन के उजले मन के काले, हंस बने बैठे ऊपर से, भीतर विषधर नाक फिर से, जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग। ऊपर से तो चोला पहने बहुत बढ़िया और बढ़िया भगत जी जैसे लग रहे हैं, साधु महात्मा लग रहे हैं, लेकिन इसके लिए झूठ बोलने के लिए, दुकान भी अच्छी चली, दुकान में कमाई अच्छी हो, इसलिए व्यक्ति छापा तिलक भी लगा लेता है। तीर्थों में जाइए, आपको बढ़िया दाढ़ी डोड़ वाले, जटाजूट वाले तिलक लगाए हुए
पीले कपड़े पहने हुए व्यापारी मिल जाएगा। आप कहेंगे बड़े महात्मा है, अच्छा देगा सामान, लेकिन वो लूट लेता है। ऐसे भी कई मिलते हैं। तो इसको कहते हैं प्रच्छन्न नास्तिक। हमको प्रच्छन्न नास्तिक बनने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने चिंतन को सुधारें, व्यवहार को सुधारें तो हमारा कर्म सुधरेगा, कर्म सुधरेगा तो हमारी गति भी सही होगी। अन्यथा कर्मों के फल से आज तक कोई बचा नहीं है। कल ही आपको हम सुना रहे थे, पुलिस अदालत है आसान किंतु कठिन इस विधान। पुलिस और अदालत से तो झूठ बोल के बच सकते हैं, लेकिन कर्म फल से कभी कोई आज तक बचा नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, गहना कर्मणो गति, जिसका हिंदी में भाव है कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत। उनमें 3 प्रकार की बातें कही है। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 क्रियमाण और तीसरा प्रारब्ध। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। व्यक्ति 3 प्रकार के कर्म करता है और उसी के कर्म के अनुसार से कर्म फल में बंध जाता है। कर्म के फल से बचने के लिए आवश्यक है, कर्म बंधन से हम बचने के लिए कुछ तैयारी करें। पहले समझे कि संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध होता क्या है। गुरुदेव ने कहा संचित कर्म वे है जो जाने अनजाने में हो जाता है। जाने अनजाने में मन लगाकर काम नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिक हो गया, ये संचित में चला जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पाप का भी और पुण्य का भी। दूसरा एक क्रियमाण कर्म, कर्म किया उसका परिणाम तुरंत मिलता है। 8 घंटे की मजदूरी की, मेहताना मिल जाता है। आपने किसी को कुछ दिया, रिटर्न मिल जाता है। कर्म किया, रिप्लाई में मिल गया। एक तमाचा किसी को लगा दिया तो उधर से रिप्लाई मिल गया, तुरंत मिल गया, क्रियमाण। किसी को गाली दी, सामने वाले ने जड़ दिया एक थप्पड़, तुरंत मिल गया, कर्म का फल। इसको कहते हैं क्रियमाण। तीसरा वाला है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब होता है आपने अभी कर्म किया लेकिन उसका फल अभी नहीं मिला, वो भविष्य में मिलेगा जब पक जाएगा तब। वो इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है, 10 जन्म बाद भी मिल सकता है। इसी को कहते हैं प्रारब्ध। हम कर्म करने में स्वतंत्र तो हैं, लेकिन कर्म के फल को पाने में स्वतंत्र नहीं है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा देता है, परीक्षा देने के बाद नंबर को प्राप्त करना उनके हाथ में नहीं है। परीक्षा देना उनके हाथ में है, परीक्षा की तैयारी करना उनके हाथ में है। जितना मेहनत करेगा, तैयारी करेगा, उतना नंबर लाएगा, ये भी बात सही है। लेकिन ये भी सत्य है कि पर्यवेक्षक, परीक्षा जांचने वाला, यदि परीक्षा जांचने वाला नंबर देगा तभी उसे मिलेगा। नहीं भाई साहब, हमने तो बहुत शानदार पेपर बनाया था, 100 में 100 क्यों नहीं मिला? तो जांच करने वाला प्रसन्न होगा, उसको लगेगा कि सवाल का हल अच्छा किया तब नंबर देगा। ऐसे ही हमारे कर्म का फल भगवान देता है। कर्म कर सकते हैं लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में। यही है प्रारब्ध। प्रारब्ध को जरूरी नहीं आज के आज मिल जाए, प्रारब्ध कभी भी मिल सकता है। इसीलिए किसी को दुख तकलीफ होता है, चारों तरफ हाथ पैर मारता है, कोई समाधान निकल करके नहीं आता, तो व्यक्ति कहता है क्या करे, प्रारब्ध है, भोग रहे हैं। भगवान की इच्छा अर्थात प्रारब्ध से कोई बच नहीं सकता। लेकिन प्रारब्ध कर्म वे बनते हैं जिसमें हमारा तन भी लगता है, मन भी लगता है, और बड़े वेग से, फोर्स के साथ, मनोबल के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ता के साथ मन लगा के कोई कर्म को करते हैं, वो प्रारब्ध बनता है। हल्के में जाने अनजाने में किए वो छम्मे भी हो सकता है। छोटी सी चोट लगी, खरोच आया और चोट लग गई और ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रारब्ध कर्म ऐसे हैं जिसका परिणाम मिलकर रहता है, उससे कोई बच नहीं सकता। आज नहीं तो निश्चय कल। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, मिलकर रहता है। कैसे मिलता है? पुराणों में वर्णन आता है, पंचाध्याय में और गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है कि भगवान ने चित्रगुप्त बैठा रखा है। चित्रगुप्त है जो गुप्त रूप से लिखता रहता है, एक देवता है चित्रगुप्त नाम के, ऐसा पुराणों में वर्णन है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसे खारिज किया, काटा, और उन्होंने कहा ऐसा कोई देवता कहीं बैठा नहीं है। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं और करोड़ों लोगों के खाता को खोलना, उनके कर्मों को एक एक सेकंड, एक एक पल को लिखना किसी भी देवता के लिए बड़ा कठिन है। तो क्या है?
चित्रगुप्त का मतलब ये है, वैज्ञानिक ढंग से गुरुदेव ने बताया, हमारे मस्तिष्क के अंदर ही एक चित्त है और चित्त की वृत्तियों को टेप रिकॉर्डर की तरह रिकॉर्ड करता है। पिछले दिनों टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, हम लोग रिकॉर्ड करते थे, कोई गाना अच्छा लगा, कोई प्रवचन अच्छा लगा, टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेते थे, रील घूमती रहती थी, उसमें रिकॉर्ड होता था। ऐसे ही ग्रामोफोन की तरह, टेप रिकॉर्डर की तरह हमारे मस्तिष्क में, चित्त अर्थात मेमोरी, कंप्यूटर का मेमोरी। कंप्यूटर का नाम सुना होगा आपने, सीपीयू। कंप्यूटर में नीचे जो असली मशीन होता है सीपीयू, सीपीयू का मतलब कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सीपीयू में सब चीज जमा होती है, कोई 500 MB का है, कोई 1000 MB का है, कोई हार्ड डिस्क लेके चलता है, कोई इंटरनल हार्ड डिस्क रखता है, कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखता है। इसमें मेमोरी रहता है जमा पूरे कंप्यूटर में। गाना रखना हो तो, वीडियो रखना हो तो, फोटो रखना हो तो, डॉक्यूमेंट्स रखना हो तो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रखना हो, पीडीएफ फाइल, एक्सेल फाइल, पेज मेकर की फाइल, वर्ड की फाइल, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, जो भी आप रखना चाहें सब उसमें रहेगा मेमोरी में। ऐसे ही हमारे इस विलक्षण कंप्यूटर मस्तिष्क भगवान ने दिया। इस मस्तिष्क के अंदर चित्त की वृत्तियां हैं, ये वृत्तियों के रूप में वहां रहता है और ये कभी क्षमा नहीं करती। इसके मालिक है आत्मा स्वयं, और स्वयं दंड देती है, क्योंकि कोई मिटा नहीं सकता। मरने के बाद व्यक्ति जाएगा तो जैसे चिप को लगाया जाता है पेन ड्राइव को कंप्यूटर में, और पेन ड्राइव डालते हैं उसके अंदर क्या क्या है कंप्यूटर में दिखने लगता है। ऐसे आत्मा जब भगवान के घर जाती है तो वहाँ फिल्म की तरह हर चीज दिखने लगता है, जिंदगी भर क्या क्या काम किया, कोई चीज छुपा नहीं सकता, वह झूठ नहीं बोल सकता, जो कुछ है प्रत्यक्ष जीवन की कहानी वहाँ दिखने लगती है। और आत्मा स्वयं दंड देती है अपने आप को, कोई भगवान दंड नहीं देता। भगवान ने व्यवस्था बना रखी है, आत्मा अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए स्वयं दंड पाता है, स्वयं अपने लिए अनुकूल घर चुनता है और दुख कष्ट से जीवन जीते हुए प्रारब्धों को काटता है और पवित्र होने की कोशिश करता है, जिससे भगवान की गोदी में बैठने लायक बन जाए। तो बहनों भाइयों, हम कर्मों को ठीक करें, कर्म का फल ठीक होगा, और कर्म का फल ठीक होगा तो हम चिर शांति को, सनातन शांति को प्राप्त कर सकेंगे और हमारा जीवन अच्छा बन सकेगा। बहुत शानदार भाव कवि ने दिए हैं, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। आइए गीत ताली बजाते हुए सभी गाएं, दोहराएं। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपने चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपने चाल के। तो बहनों भाइयों, गायत्री कल्प वृक्ष है। गायत्री रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। लेकिन गायत्री रूपी कल्प वृक्ष है क्या? गुरुदेव कहते हैं तप का नाम है कल्प वृक्ष। जो तपस्या करता है वो पाता है, जो मेहनत करता है, मशक्कत करता है, पसीना बहाता है, उन्हें प्राप्त होता है इस दुनिया में। मुक्ति माल दिली रे बेरहम, मुक्त में दुनिया में कुछ नहीं मिलती। जो पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, सफलता उनकी चेरी है। जो मेहनत करेगा वो सफलता को प्राप्त करेगा। इसलिए कल्प वृक्ष का मतलब है पुरुषार्थ, कल्प वृक्ष का मतलब है मेहनत। सूर्य ने तपा, दुनिया को तपाने में समर्थ हुए। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, सृष्टि बनाने में समर्थ हुए। राक्षसों ने तपस्या की, उन्हें भी बहुत कुछ मिला, और ऋषियों ने तपस्या किया, उनको भी बहुत कुछ मिला। और कामधेनु, तीसरा है कामधेनु, कल्प वृक्ष और कामधेनु, जो अज्ञान भाव आसक्ति का हरण करता है। अज्ञान ही दुख का कारण है, ज्ञान नहीं है इसीलिए हमें तकलीफ हो रही, कष्ट हो रही है। और दुख को ज्ञान की तलवार से काटा जाता है। कहा गया है ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी ज्ञान की तलवार से दुख को काट देता है, मूर्ख रो रो करके काटता है। अज्ञान दुख का कारण है। दूसरा है अभाव, साधनों का अभाव भी दुख का कारण है, और अभाव दूर होता है पुरुषार्थ से। आलस्य से अभाव बढ़ता है, पुरुषार्थ से अभाव दूर होता है। इसलिए पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। और तीसरा है आसक्ति, कमजोरी भी दुख का कारण है। आसक्ति, असक्त व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को हर कोई दबाता है।
ऐसा कहा जाता है कि कमजोर बकरी को तो रणचंडी भी बलि ले लेती है, कमजोर व्यक्ति को, बूढ़ा व्यक्ति को ठंडी भी मार डालता है, और स्वस्थ आदमी को ठंडी और मजबूत बना देता है। तो ऐसे ही प्रकृति की एक प्रेरणा है जो दुर्बल को और भी मारती है। इसलिए हम सबल बने, सशक्त बने, शरीर की दृष्टि से भी, मन की दृष्टि से भी, भाव की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से, मनोबल की दृष्टि से, इच्छा शक्ति की दृष्टि से हम अपने को मजबूत बनाएं। ये गायत्री का शिक्षण है। गायत्री कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, पारस है, अमृत है, वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है। गायत्री ब्रह्मास्त्र है। इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे जब समय मिलेगा। अभी आइए आप गीत के भाव सुने। ये गायत्री महामंत्र के जप से सबका कल्याण होता है। गायत्री 24 अक्षर से बना हुआ है। 24 अक्षर परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता, जिसके 9 चरण हैं, 9 शब्द हैं, 3 चरण हैं। ऐसे गायत्री महामंत्र का जप किसी का भी कल्याण कर सकता है। हमारे आज के वैज्ञानिकों ने, नासा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा, गायत्री महामंत्र का जप करने से प्रति सेकंड 1,50,000 ध्वनि तरंगे छोड़ती है। तो गायत्री महामंत्र की वाइब्रेशन इतनी अधिक है, जो कोई गायत्री मंत्र का जप करता है अपने अंदर की चक्रों को, पत्रिकाओं का जागरण करता है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है और अंदर के विकार जलकर नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के साधक के पाप ताप कलमश कसाय जलकर साफ होती है, क्योंकि गायत्री माता पहले पुहारती है, सफाई करती है, अनुदान वरदान बाद में देती है, पहले पाप ताप को धोती है, नष्ट करती है। क्योंकि गायत्री मंत्र में भर्ग शब्द आया है। भर्ग का मतलब जला डालने वाला, भून डालने वाला, नष्ट कर डालने वाला। ऐसे गायत्री महामंत्र से हमारे पाप ताप का समन नमन होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग गाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप करो। करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप करो। कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो श्री पावन प्रज्ञा पुराण की जय।